नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम चौहान राजवंश और अंग्रेजों और राजपूताना की संधियों के विषय में पढ़ेंगे। 88 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न राजस्थान की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न हम 88 क्वेश्चन हम लगाने वाले हैं। पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है चौहान राजवंश से संबंधित। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए कालक्रम यहाँ पर दिया हुआ है, आपको उत्तर लगाना है कि किस राजा का कौन सा काल रहेगा, मतलब पहले किसका काल था। तो सही उत्तर है 2, 3, 4 और 1। तो सबसे पहले अजय राज थे, ठीक है। उसके बाद थे अर्णोराज शासक बनते हैं, फिर विग्रहराज चतुर्थ और फिर पृथ्वीराज। तो ये क्रम रहेगा अजय राज, अर्णोराज सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो फिर अर्णोराज है, उसके बाद अपने विग्रहराज चतुर्थ है और अंत में पृथ्वीराज, ठीक है। तो ये कालक्रम रहेगा। पटवार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। HM एग्जाम 2018 का भी यही प्रश्न था। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमण का सही काल क्रम क्या है, कालानुक्रम क्या है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें रणथंभौर आक्रमण की, तो ये होता है 1301 ईस्वी में, ठीक है। अगर चित्तौड़ आक्रमण की बात करें तो ये होता है 1303 ईस्वी में। अगर आप बात करें सिवाना के आक्रमण की, तो सिवाना का आक्रमण होता है, ये जालोर का आक्रमण तो होता है आपके 1311 में, और उससे पहले सिवाना का आक्रमण होता है, वो कब होता है 1308 में, ठीक है। तो ये कालक्रम है। यहाँ पर सिवाना नहीं दिया हुआ, तो आप देखें सबसे पहले क्या आएगा, रणथंभौर आएगा। ऑप्शन में क्या आएगा, 3, 2 और 1। सबसे पहले रणथंभौर का आक्रमण होता है, फिर चित्तौड़ का आक्रमण और उसके बाद जालोर का आक्रमण। नेक्स्ट है रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। उद्यान अधीक्षक परीक्षा 2021 का प्रश्न है। तो देखिए रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था वो थे वाघभट्ट एवं हम्मीर। वाघभट्ट एवं हम्मीर। सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया था? वासुदेव के द्वारा सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के समय वहां का शासक कौन था? हम्मीर था। देखिए ये तो है महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आप चौहान राजवंश वैसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने करवाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर सेकंड ग्रेड में भी देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दूसरी जगह भी मैंने चौहान राजवंश करवाया हुआ है, तो आप डिटेल में इसको देख सकते हैं। जालोर के चौहान शासकों में कौन से राजा को दिल्ली के किस सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? नहीं करना पड़ा पूछा गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो चाचिंग जो देव हैं, चाचिंग देव, इनको दिल्ली के किसी भी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। बाकी उदय सिंह हैं, कानड़ देव हैं, वीरम देव हैं, इनको, जो कि ये जालोर के शासक हैं, और ये राजा जो हैं दिल्ली के जो सुल्तान हैं उनके आक्रमणों का सामना इनको करना पड़ा। चाचिंग देव को नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट है अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की? विग्रहराज चतुर्थ। हरि के लिए संस्कृत नाटक के रचयिता कौन थे? तो कौन थे? विग्रहराज चतुर्थ। ये हरि के लिए संस्कृत नाटक के रचयिता थे। किस चौहान शासक द्वारा जाबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया? विग्रहराज चतुर्थ द्वारा जाबालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट है रणथंभौर के शासक हम्मीर देव। हम्मीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो मोहम्मद शाह को हम्मीर देव द्वारा शरण दी गई थी। नेक्स्ट है किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? जो अजय राज थे इन्होंने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया था। मेनाल में सहुवेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया? तो पृथ्वीराज द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। देखिए सभी प्रश्न जो है किसी न किसी राजस्थान की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा।
चलिए आगे देखते हैं, कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए, नहीं पूछा है। तो देखिए किसने नहीं किए थे, रणथंभौर के जो राव सुरजनहाड़ा थे इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए। बाकी आमेर के भारमल हैं, जैसलमेर के रावल हर राय हैं, बीकानेर के राव कल्याणमल हैं, इन सभी ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ, उसके बाद पृथ्वीराज द्वितीय, उसके पश्चात आ जाते हैं सोमेश्वर शासक बनते हैं और अंत में पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। तो सारंगधर जो है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था। बाकी देखिए विद्यापति गौड़ हैं, वागीश्वर जनार्दन हैं, विश्वरूप हैं, तो ये तीनों जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्या रहे हैं, दरबारी विद्वान रहे हैं। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले अजयराज, फिर अर्णोराज, फिर पृथ्वीराज प्रथम और अंत में विग्रहराज चतुर्थ। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के सेना के साथ पहली बार मुठभेड़ हुई थी। 1292 ईस्वी में। पीटीआई एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, 1292 में। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था, अजयराज था। जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से पता चलती है। जालौर के शासक, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य और जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी कानड़ दे प्रबंध से मिलती है। एक चीज और देखिए, अगर हम अजमेर शहर की स्थापना की बात करें तो जो अजयराज था इसने 1113 ईस्वी में अजमेर का निर्माण करवाया था और अपनी राजधानी बनाया था। और यहाँ पर उसने एक दुर्ग का भी निर्माण करवाया जिसका नाम अजयराज ने तारागढ़ रखा था। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग को गढ़बीठली भी कहा जाता है और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था, माधो सिंह था। चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ जो है ये कवि बांधव के रूप में भी जाने जाते हैं। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है और रीट में भी पूछा हुआ है 2016 में। किस चौहान शासक या चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी। तो बिसलपुर की स्थापना विग्रहराज चतुर्थ द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कदम्बवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे। तो ये पृथ्वीराज तृतीय के समय इनके मुख्यमंत्री थे। 1380 नहीं है, 1300 आएगा। 1300 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया। नुसरत खां मारा गया था। रणथंभौर की विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में दे दिया, उलुग खां के जो है अधिकार में दे दिया था रणथंभौर दुर्ग को। अर्णोराज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अपने राज्यकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया था, सही है। ठीक है, वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा। ठीक है, यहाँ पर असफल था तो असफल रहा, ये गलत है। ठीक है, सफल था। ठीक है, सफल रहा था, नरवर्मन को पराजित किया था मालवा के। उसे चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये भी सही है। और साथ ही वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी सही है अर्णोराज के बारे में। तो ये सभी कथन, अगर आप इसको मान लीजिए सफल रहा, तो ये सभी कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, एक बार देख लें तो सभी कथन सत्य हैं। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है।
किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन जो है अमीर खुसरो ने किया है। सेकंड ग्रेड 2017 का प्रश्न है। नेक्स्ट है, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? मीर मोहम्मद शाह को। देखिए, रणथंबोर के शासक थे हमीर, उसने मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद शाह को और उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम था केहबरू, इन दोनों को शरण दी थी। ठीक है, इन दोनों को शरण दी थी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इस आक्रमण के कारण रणथंबोर में हमीर की जो रानी थी जिसका नाम था रंग देवी, तो रंग देवी क्या करती हैं? राजपूत वीरांगनाओं के साथ जौहर करती हैं, जिसे राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया? तो विग्रहराज चतुर्थ के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया गया था। अजमेर के शासक जिन्होंने तोमरों को पराजित कर दिया और दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित किया था, गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह, ठीक है, जिसको हमीर भी कहा जाता था, उसको परास्त किया। सोमदेव जैसे प्रकांड जो विद्वान थे, कवि, उनके दरबार में थे, जिन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना भी की थी। कौन थे? वीरराज चतुर्थ। ठीक है, और ज्ञानक भट्ट ने विग्रहराज को कवि बांधव या कवि बंधु के नाम से उपाधि दी है। और जो विग्रहराज चतुर्थ थे, इन्होंने हरि के लिए नाटक भी लिखा था और अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण भी करवाया था। इनके काल में, किसके काल में? विग्रहराज चतुर्थ के काल में अजमेर साम्राज्य के विस्तार और सशक्तता के कारण इस काल को चौहान राजवंश का जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। इनका काल स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुए थे, तो दो युद्ध हुए थे। एक तो 1191 का युद्ध था, एक 1192 का युद्ध था। तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ, पृथ्वीराज विजय हुए। दूसरे युद्ध 1192 में, तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुए। तराइन फिलहाल जो है वो करनाल जिले हरियाणा में है। इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? तो भाटी जो है, अजमेरों में भाटी का शासन नहीं था, ये गलत है। अजमेर में चौहानों का शासन था। जोधपुर में राठौड़ों का था, जयपुर में कछवाहा वंश का था और सिरोही में देवड़ा का था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो देखिए, पहला कथन सत्य है। सपाद लक्ष्य चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तीसरा कथन भी सही है, अहिछत्रपुर नागौर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। और पृथ्वीराज तृतीय चहमान वंश या चौहान वंश के अंतिम शासक थे। तो तीनों सही हैं। जो सेकंड है ये गलत है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण नहीं करवाया था। किसने करवाया था? अजय राज ने करवाया था। ठीक है, अजय राज ने 1113 ईस्वी में अजयमेरू बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी के जालोर विजय के समय वहां का शासक कौन था? कान्नड़ देव था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, क्यों? क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दे दी गई थी। मंगोल विद्रोही थे, मोहम्मद शाह, केबरू, उन दोनों को शरण दी थी हमीर देव ने। 1191-92 में तराइन युद्धों में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शिहाबुद्दीन गोरी का सामना करना पड़ा? पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट है, रणथंबोर के हमीर देव के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो नुसरत खान ने रणथंबोर के हमीर देव के विरुद्ध मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया, नुसरत खान ने, और ये मारा गया था। सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंबोर का शासक कौन था? हमीर देव चौहान था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में हमीर के सेनापति रणमल थे और रतिपाल थे। इन दोनों ने विश्वासघात कर दिया। हमीर पराजित हो गया, जिसके फलस्वरूप उसकी महारानी जो रंग देवी थी उसे राजस्थान के इतिहास का पहला जौहर किया। हमीर के बारे में कहावत प्रसिद्ध थी, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। नेक्स्ट है, किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? अजय राज ने। तराइन का दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। मोहम्मद गोरी विजयी रहा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे।
पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित है? शाकंभरी शाखा से संबंधित है। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस साल हुआ? तो दूसरा आक्रमण 1311 में हुआ था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर पहला आक्रमण जो होता है वो 1308 में होता है, जिसमें उसने सिवाना के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। सिवाना दुर्ग पर अधिकार करके कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया और उसका नाम खैराबाद रख दिया। सिवाना के दुर्ग का नाम खैराबाद रख दिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया दूसरी बार, और एक दहिया राजपूत बीका की सहायता से, एक था दहिया राजपूत जिसका नाम था बीका, तो इसकी सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया। युद्ध के दौरान जालोर के शासक जो कानड़ देव थे वो वीरगति को प्राप्त हुए और जालोर में चौहान वंश का पतन हो गया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमार्दी देव। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था वासुदेव चौहान। देखिए, 551 ईस्वी में के लगभग जो वासुदेव चहमान थे उसने सपाद लक्ष्य में चहमान राज्य की स्थापना की और अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। बिजोलिया शिलालेख कहता है कि ये जो वासुदेव चौहान था ये वत्स गोत्र का ब्राह्मण था, ठीक है, और इससे सांबर झील का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट है, पहला खिलजी सुल्तान जिसने रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया वो था जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। 1290 में क्या होता है? ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झाई के दुर्ग पर विजय के बाद रणथंबोर दुर्ग पर घेरा डाला, लेकिन वह दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसके बाद जलालुद्दीन ने कहा, इतिहास में प्रसिद्ध है कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। किसके लिए कहा था? इन्होंने रणथंबोर दुर्ग के लिए कहा था, क्योंकि ये दुर्ग को जीतने में असफल रहा था 1290 में, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की माता थी कर्पूरी देवी। मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ था? राणा लाखा या राणा लक्ष्य सिंह के समय। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो देखिए, संगीत स्वपन नहीं इन्होंने रचा, बाकी संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, संगीत आपकी सूड प्रबंध है, ये सभी कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। महाराणा प्रताप के जन्म की बात करें तो 1540 में कुंभलगढ़ किले के बादल महल में जयवंता बाई और राणा जो उदय सिंह थे उनके यहाँ पर 1540 में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, और इनके बचपन का नाम क्या था? कीका था, कीका, ठीक है। महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? चित्तौड़ का वास्तुकार था मंडन, ठीक है। तो इस प्रकार से 51 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। अब अंग्रेज और राजपूत की जो संधियां हैं वो हमने देखनी है, ठीक है। अंग्रेजों के बीच में और राजपूतों के बीच में जो राज्यों के बीच में संधियां हुई वो देखते हैं। 52 राजपुताना की निम्नलिखित रियासतों ने 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। तो किसने किए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कूट दिया हुआ है। तो 3, 1, 2, 4 सबसे पहले किसने किया था? करौली ने। उसके बाद बात करें कोटा ने, उसके बाद जोधपुर ने और उदयपुर ने अंत में, ठीक है। करौली की बात करें अगर हम तो इसने 9 नवंबर 1817 को जो है संधि पर हस्ताक्षर किए थे, और शासक जो था उस समय का वो था हरबख्श पाल सिंह। कोटा की बात ये हो गया करौली, ठीक है। कोटा की अगर हम बात करें सेकंड नंबर पर तो 26 दिसंबर 1817 को इन्होंने साइन किए थे संधि पर। उमेद सिंह उस समय कोटा के शासक थे। जोधपुर की बात करें तो 6 जनवरी 1818 को इन्होंने साइन किए थे, शासक थे मान सिंह, ठीक है, संधि पर हस्ताक्षर किए थे। और अंत में उदयपुर ने किए थे, ये किए थे 13 जनवरी 1818 में, और इस समय शासक जो थे वो थे भीम सिंह। ठीक है। नेक्स्ट है
देसी रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे वो था बीकानेर। ठीक है, देसी रियासत जिसने विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए, बीकानेर ने। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम क्या था? बख्तावर सिंह। किस वर्ष में सांभर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? 1869 ईस्वी में। राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की थी? करौली में संधि की थी 9 नवंबर 1817 में। 1817-18 में कौन सी रियासत पहली थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की? करौली। करौली रियासत थी जिसने सबसे पहले संधि की थी। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन किस वर्ष में राजस्थान आया था? 1893 में। ये सभी प्रश्न जो है पूछे गए प्रश्न है राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में। राजस्थान की कौन सी देसी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की थी? तो जैसलमेर। ठीक है, सबसे अंत में संधि करने वाला। नेक्स्ट है, किसने राजपुताना की देसी रियासतों के साथ 1817-1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेटकाफ ने। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आरएस में भी, महिला पर्यवेक्षक में भी, सेकंड ग्रेड में भी। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस समय अंग्रेजों द्वारा तत्कालीन राजपुताना के रजवाड़ों के साथ सहायक संधियों पर हस्ताक्षर किए गए उस समय भारत का गवर्नर कौन था? तो गवर्नर थे हेस्टिंग्स। किस शासक ने 1857 के विद्रोहियों के दमन के लिए चलाए गए सैनिक अभियान में अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लिया था? अंग्रेजों की ओर से सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे? तो ये थे जोधपुर के तख्त सिंह। नेक्स्ट है, सन 1817 ईस्वी में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की गई? तो किशनगढ़, करौली, कोटा, इन्होंने 1817 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। ठीक है, देखिए पहले तो 1803 में संधि की थी भरतपुर ने सबसे पहली बार, और दूसरी बार की थी 1805 में, ये भी पूछा गया है। ठीक है, करौली ने आपको बता ही दिया 9 नवंबर 1817 को की थी, कोटा ने 26 दिसंबर 1817 को की थी। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपुताना का पहला राज्य कौन सा था? अलवर था। ठीक है, अलवर था। 28 नवंबर 1803 को इन्होंने संधि की थी और दूसरी बार 1805 में की थी। कंपनी के साथ सबसे पहले संधि तो की थी भरतपुर राज्य ने, लेकिन इस संधि का जो क्रियान्वयन था वो हो नहीं पाया था, इसलिए अलवर जो है, अलवर राज्य अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य बन जाता है। ठीक है, कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आउवा पर कब्जा कब किया? 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। अब आपको राज्य और पॉलिटिकल एजेंट जो है वो मिलान करने हैं। देखिए सबसे पहले अगर बात करें उदयपुर की, उदयपुर के थे CL सावर्स। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट। कोटा की बात करेंगे तो कोटा के थे मेजर बर्टन। जयपुर की बात करें, जयपुर के आपके थे कर्नल ईडन, और भरतपुर के थे मेजर निक्सन। ठीक है, तो जयपुर के कौन थे? कर्नल ईडन। राजपुताना एजेंसी की स्थापना हुई थी 1832 में और अजमेर में हुई थी। गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया था? 1832 में गवर्नर जनरल बेंटिक ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार आयोजित किया था। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ किस संधि के अंतर्गत? तो राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य 1817-18 की संधि के दौरान जो है आधिपत्य स्थापित हुआ। पटवारी की परीक्षा 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट है,
ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों की जो प्रभुसत्ता थी वो राजस्थान में स्थापित करना। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था? अंतिम राज्य था सिरोही। ठीक है, सिरोही राज्य जो था इसने 11 सितंबर 1823 में शिव सिंह के साथ, मतलब शिव सिंह के समय में अंग्रेजों से संधि की थी। अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1832 में। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भेल कोर या कॉर्पस की स्थापना किस साल की गई? 1841 में। देखिए 1841 में क्या होता है, भूमठ क्षेत्र में अच्छा प्रबंध स्थापित करने के लिए मेवाड़ भेल कोर की स्थापना की जाती है, जिसके संचालन के लिए जो खर्चा होता है वो 50,000 वार्षिक होता है, जो कि मेवाड़ राज्य से वसूला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? कोटा राज्य ने। कोटा राज्य ने भाग नहीं लिया लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में। देखिए 22 अक्टूबर 1870 को भारत के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल होते हैं और वाइसराय होते हैं लॉर्ड मेयो, वो क्या करते हैं, राजपूताना के सभी राज्यों और राजाओं और महाराजाओं को दरबार जो है एक आयोजित करते हैं, जिसमें कोटा महाराव को 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उन्हें बुलाया नहीं जाता, आमंत्रित नहीं किया जाता। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह जो होते हैं वो दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन किसी कारण से दरबार में शामिल हुए बिना ही लौट गए। ठीक है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? 10 दिसंबर 1903 को। महिला पर्यवेक्षक 2015 का प्रश्न है। कन्या वध के विरुद्ध कानून बनाने वाला पहला जिला कौन सा था? कोटा था। अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज था सर टॉमस रो। खास इजलास जो था, खास इजलास, इसकी स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी। महाराणा सज्जन सिंह कौन थे? मेवाड़ के शासक थे, और इन्होंने 10 मार्च 1877 को राज्य परिषद इजलास खास की स्थापना की, जो न्याय व्यवस्था से संबंध रखती थी। लॉर्ड लेक ने होलकर, सिंधिया, आमिर खान की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया? होलकर, सिंधिया और आमिर खान की जो सम्मिलित सेना थी उसको वैर एक जगह का नाम है, वहां पर पराजित किया। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह के लिए नियम बनाने का प्रयत्न किया गया? स्वाई जय सिंह द्वारा। देखिए जयपुर के महाराजा थे स्वाई जय सिंह द्वितीय। इन्होंने, ये पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया और उनसे संबंधित नियम भी बनाए। सन 1856 में भारत में विधवा पुनर्विवाह का कानून पारित हो गया। भरतपुर राज्य ने 1926 में विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया। राजपूताना के किस नरेश ने सबसे पहले कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? राम सिंह ने। राजपूताना में सबसे पहले जो कोटा राज्य था इसने 1833 में, 1834 में किया था बूंदी ने। ठीक है, और 1844 की बात करें तो जयपुर में। यहाँ पर कन्यावध जो है उसको रोकने का, कन्यावध प्रथा पर रोक लगाई गई थी। कोटा ने सबसे पहले लगाई थी, फिर बूंदी ने 1834 में, उसके बाद 1844 में जयपुर में। ब्रिटिश काल में पहली नगरपालिका आबू में स्थापित की गई थी। डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में अंग्रेज शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर। थर्ड ग्रेड और वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है, मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया? जरायम पेशा अधिनियम के विरुद्ध। ठीक है, सन 1930 में जरायम पेशा कानून पारित किया गया और इसके तहत सभी मीणा महिला और पुरुषों को थाने में हाजिरी लगाना जरूरी कर दिया था। इसके विरुद्ध मीणा जो जनजाति है उसने बहुत बड़ा विरोध जो है वो प्रकट किया। नेक्स्ट है, चेंबर ऑफ प्रिंसेस का पहला चांसलर कौन था? बीकानेर का शासक गंगा सिंह। भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली
एक बुक है जिसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड द इंडियन स्टेट्स। ये पुस्तक लिखी है मोहन सिंह मेहता ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 1922 ईस्वी में राजपूताना में गवर्नर जनरल के एजेंट कौन थे? तो गवर्नर जनरल के एजेंट थे रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने कम से कम 10 मित्रों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, इतनी सी गुजारिश है। और एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।